कैसे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने दो ऐसे कैटेगरी रखूँगा जो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी सही है। इट मीन्स कि लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे दो कैटेगरी को आपको फोकस करना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि छोटे समय में ऐसे कैटेगरी के फंड से पैसा ना बने, लेकिन लंबे समय में अगर आपको बहुत जल्दी गोल अचीव करना है, रिटर्न अच्छा चाहिए, फंड्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो इस दो कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करो। अगर आप यहाँ पे दो कैटेगरी को ऐड नहीं करते तो कम से कम एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को आप जरूर ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। हाँ, लेकिन अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, वो सिर्फ 3 साल के लिए है या फिर 5 साल से कम के लिए है, तो फिर ऐसे दो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे फोकस आपको नहीं करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वो कौन से दो फंड हैं जहाँ पे आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए जिससे आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि आखिर लंबे समय में पैसा कहां बन रहा है। देखो, अगर मैं कुछ इंडेक्स का आंकड़ा लूं, जैसे कि अगर मैं यहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन का सबसे पहले आंकड़ा देखूं, पिछले अगर 1 महीने के आंकड़ा की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो सेंसेक्स, बीएससी स्मॉल कैप और बीएससी मिड कैप इंडेक्स का आंकड़ा है। अब इस आंकड़ों में शॉर्ट ड्यूरेशन में ये देखने को मिल रहा है कि पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा जो पैसा बना के यहाँ पे दिया है वो मिड कैप है, और उसके बाद लार्ज कैप और फिर स्मॉल कैप। यहाँ पे सबसे कम जो पैसा बना है वो स्मॉल कैप में देखने को मिला है। ठीक, अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो सेंसेक्स जो कि एक लार्ज कैप इंडेक्स है वहाँ पे 4.27 और बीएससी स्मॉल कैप यहाँ पे 13 से 14 और बीएससी मिड कैप में 10 से 11। इट मीन्स कि पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में, दूसरे नंबर पे मिड कैप में और तीसरे नंबर पे यहाँ पे लार्ज कैप में पैसा बना है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 2025 की बात करूँ तो 2025 में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिला है, दूसरे नंबर पे मिड कैप और सबसे कमज़ोर यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। वहीं मैं अगर आपके सामने 1 साल का डेटा रखूं तो 1 साल में भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसेक्स में पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि लार्ज कैप इंडेक्स, और दूसरे नंबर पे बीएससी मिड कैप और तीसरे नंबर पे स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं 5 साल का आंकड़ा लूँ तो इस 5 साल के ड्यूरेशन में सेंसेक्स ने 111% का रिटर्न दिया है, बीएससी स्मॉल कैप ने 261% के ऊपर का रिटर्न दिया है और बीएससी मिड कैप में 215% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो एक बात इससे आपको समझना पड़ेगा कि जो सेंसेक्स है वो सबसे कम पैसा बनाया है पिछले 5 साल में, स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे बीएससी मिड कैप दूसरे स्थान पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं लॉन्ग टाइम का आंकड़ा देखूं तो लॉन्ग टाइम में एक बात तो तय है कि स्मॉल कैप से ज़्यादा पैसा बन सकता है, जैसे कि मैंने आपके सामने आंकड़े रखे। लेकिन छोटे ड्यूरेशन में कुछ उठापटक देखने को मिल सकता है, जैसे कि हो सकता है कि कोई लार्ज कैप फंड है आपके पोर्टफोलियो में या फिर कोई मिड कैप फंड है वो स्मॉल कैप से ज़्यादा पैसा बना के दे, लेकिन आपको यहाँ पे लंबे समय में स्मॉल कैप के सामने कोई भी म्यूचुअल फंड ज़्यादा पैसा आपको नहीं बना के दे सकता है। तो इस डेटा से आपको ये समझना है कि लंबे समय में आपको अगर रिटर्न अचीव करना है तो एक तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए, उसके साथ ही साथ एक मिड कैप म्यूचुअल फंड का भी होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि छोटे छोटे ड्यूरेशन में, जैसे कि मैंने कुछ डेटा रखा उसमें कई जगह मिड कैप ज़्यादा पैसा बना के दिया कंपेयर टू स्मॉल कैप, तो कई जगह मिड कैप के स्टॉक्स ज़्यादा चलेंगे और वहाँ पे पोर्टफोलियो को काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर हम ये देख रहे हैं कि लंबे समय में मिड और स्मॉल कैप के इंडेक्स में पैसा ज़्यादा बन रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप इंडेक्स, तो हम यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड को फोकस करेंगे। जी हाँ, लंबे समय में इन दोनों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को आपको फोकस करना है। कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछ भी रहे थे कि आखिर अभी छोटे ड्यूरेशन में स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा नहीं बन रहा है, क्या आगे जाके बनेगा? देखो, मैंने यहाँ पे पिछले 15 साल 12 साल का आंकड़ा देखा है
और उसमें हमें कई बार देखने को मिला है कि स्मॉल कैप मिड कैप कई बार स्लो हुए हैं, लेकिन ठीक 2 साल 3 साल के बाद रिकवरी भी काफ़ी बड़े फिगर में दिए हैं। इट मीन्स कि डबल डिजिट का रिटर्न तो मिला ही मिला है, उसमें आपको हैंडसम रिटर्न मिला है। 1 साल 5 साल तक स्मॉल कैप मिड कैप स्लो नहीं रहते हैं। हाँ, 2 साल 3 साल तक आंकड़े कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा साल ज़रूर आएगा जो वो पिछले 3 साल जो कमज़ोर आंकड़े देखने को मिले उसका भी भरपाई करके जाएगा। तो अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप का एक म्यूचुअल फंड ज़रूर रखें। छोटे ड्यूरेशन में इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, उससे घबराना नहीं है। आप अगर रिस्क को और मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप SIP के थ्रू यहाँ पे फोकस करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लमसम करना है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप रखना ही चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कम रिटर्न पे भी खुश हो, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को स्किप कर सकते हो। ये वैसे इन्वेस्टर के लिए है, जी हाँ, जिनका समय काफ़ी ज़्यादा है, जो रिस्क ले सकते हैं और कम समय में ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न अचीव करना चाहते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आपको सहारा ज़रूर लेना चाहिए। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।